तो देखो सेकेंड क्लास से आज हम लोग का बीआरएस का ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट क्लास किए। फर्स्ट क्लास में हम तुम लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, सम्स करने का जो अलग अलग तरीका है वो ये कर दिए, बीआरएस क्यों बनता है इसको हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब जो हम लोग करेंगे सम्स करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास एक सम्स भी किए थे, शायद देखो ऊपर वाला जो सम्स है ये वाला किए थे, रेट ट्रेडर्स वाला। तो चलो आज भी देखते हैं कितना सम्स हम लोग कर सकते हैं। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, मतलब फेवरेबल बैलेंस वाला ही सम्स आज भी करेंगे। देखो आज करेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, उसके बाद पासबुक डेबिट एंड क्रेडिट। देखो पहला जो क्लासेस है ना, मतलब मेरा बोलने का मर्जी ये है कि अगर तुम कैश बुक का फेवरेबल और अनफेवरेबल समझ जाते हो ना, पासबुक भी तो वैसे ही है। तो पासबुक का दोनों ही हम एक क्लास में कर देंगे। कैश बुक का हमको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, वैराइटीज क्वेश्चंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। बस वीडियोस को फॉलो करते रहना है, क्लासेस को फॉलो करते रहना है। शॉर्ट क्लास है, इसीलिए बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर्स नहीं डालते हैं, 1.5 घंटा 1 घंटा वाला। शॉर्ट देखते रहो, ऑटोमेटिकली पूरा समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। चलो क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस इट इज फाउंड दैट द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक डिफर, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर अ बीआरएस एज ऑन 30 जून 2024। अब डेटा क्या है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 6800, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जून दिया हुआ है ना, यहाँ डेट में लिख दो 30 जून। जून 2024 स्टार्ट करते हैं। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट कितना है, 6800, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, फेवरेबल है, कैश बुक भी है और फेवरेबल भी है। कैश बुक है तो मतलब क्या है, पासबुक हो गया फिक्स्ड, अब जो भी प्लस माइनस होगा किसमें होगा, कैश बुक में। बहुत अच्छा, तो यहां पे लिख दिए सर ऐड नीचे में लिख देते हैं लेस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ डेटर इन द बिजनेस बैंक अकाउंट 1800 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एकदम इजी, एक डेटर गया बैंक में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक में भी तक ये रिकॉर्ड, तो क्या हुआ है, पासबुक बढ़ गया, कैश बुक वहीं पे है, तो क्या करेंगे अब, कैश बुक में ऐड कर देंगे, है ना। एक डेटर जिसके पास मेरा कुछ पैसा ड्यू होगा वो जाके बैंक में डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट कर दिया। अब वो जो बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट किया तो कैश बुक में वो चीज़ तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। तो पासबुक का 1800 बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का कम है, तो कैश बुक में भी ऐड कर देंगे। तो ऐड में जाके लिखेंगे डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक, ऐड नंबर 2। डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक, कितना सर, 1800, ठीक है ना। नेक्स्ट, द बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर 1500 बट नॉट अपियर्ड इन दी कैश बुक। अब क्या हुआ, देखो बहुत सारे टाइम होते हैं ना कि इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक से डायरेक्टली डिडक्ट हो गया, अब बैंक से वो डायरेक्टली पैसा कट गया बट अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड, तो 1500 रुपया पासबुक से घट गया, कैश बुक से, तो क्या करेंगे, कैश बुक से लेस कर देंगे। जाके लिखेंगे
इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय दी बैंक। नंबर 3 इंश्योरेंस अपने वर्ड में लिखेंगे या नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन उतार देंगे, ठीक है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक, कितना 1500। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, नंबर 4 में दो क्वेश्चन है, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। पढ़ते हैं, बोला है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिटेड इन पासबुक 600 एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक 100। तो 2 है, पहले यहाँ से यहाँ, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ। तो पहला पोर्शन में बोला है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटेड क्रेडिटेड इन दी पासबुक 600। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है पासबुक में इंटरेस्ट ऐड हो गया है, बैंक इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक तो कैशबुक में बोल के नहीं देगा ना, हाँ सर आपको इंटरेस्ट दे रहे, बैंक तुमसे बोल के इंटरेस्ट देता है, बैंक ऑलरेडी इंटरेस्ट तुम्हारे अकाउंट में दे देता है। तो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो पासबुक में 600 रुपया ऐड हो गया, कैशबुक में ऐड हुआ है तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, कैशबुक में ऐड कर देंगे। हाँ, लिखेंगे इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, कितना 600। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन दी पासबुक ओनली। अब बैंक अपना चार्जेस डेबिट करता है, जैसे उस दिन मेरे अकाउंट से 800 कुछ कितना रुपया काट लिया, अब हम टेंशन में आ गए, जब देख रहे तो देख रहे एटीएम चार्ज, तो चेक क्लियरिंग चार्ज, तो ये चार्ज काट लिया पूरा। तो तुमसे पूछ के तो नहीं काटते हैं वो तो डेबिट कर लेगा। तो बैंक चार्जेस डेबिट कर लिया है पासबुक में, तो बैंक चार्जेस डेबिट करने का मतलब है पासबुक कम हो गया, कैशबुक वही है, तो क्या करेंगे? कैशबुक में लेस कर देंगे, लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड इन दी पासबुक। नंबर 4 बैंक चार्जेस डेबिटेड इन दी पासबुक, कितना अमाउंट? 100। ठीक है, तो इसको क्लोज, तो पूरा ही क्लोज। अब देखिए सर कितना आ गया, ये 18 6 2400, ये हो गया 1600 माइनस में, लेस में है ना। तो अब देखो 6800 प्लस 2400, 6800 प्लस 2400 और माइनस 1600, ये जो अमाउंट है इसको इससे प्लस जो ऐड वाला है और माइनस जो लेस वाला है, आ रहा है 7600। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्ट हुआ था, बैंक बैलेंस एज पर स्टार्ट हुआ था, दोनों को ऐड करो 2400, दोनों को ऐड किया 1600। अब क्योंकि ये ऐड है तो ये वाला बैलेंस से ये ऐड हुआ है और ये वाला लेस हो गया, मतलब इन शॉर्ट 6800 से ये दोनों प्लस किए, ये दोनों माइनस किए। बैंक बैलेंस क्या होगा? एज पर पासबुक। कैशबुक से स्टार्ट हुआ था, खत्म होगा डेबिट से स्टार्ट हुआ था, खत्म होगा क्रेडिट पे, खत्म। एनी डाउट? समझ में आए तो एकदम इजीली देखो समझा दिए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको मिटाते हैं तब, ठीक है। रब कर रही है, सर इसमें ऐसा ही बनेगा ना, ये एक डिटेल और एक नेट करके एक इसका नाम क्या है सर? BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
चलो नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ BRS फॉर कोहली एंड कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2023। देखो ये WB बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है, WB बोर्ड एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है ये, कोहली एंड को 31 दिसंबर इन द बुक्स ऑफ, बना फॉर्मेट जल्दी से, कोहली एंड कंपनी 31 दिसंबर 2018 ना, सॉरी 2023। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ऐड लेस, चलो स्टार्ट करते हैं। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 39,500। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। चेक्स ड्रॉन for 10,000 but checks of 8,600 were only encashed within 31st December 2023। क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझ लो मेरा बात को, ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो ट्रिकी होगा। चेक ड्रॉन मतलब आप चेक इशू किए हैं, कितना का चेक इशू किया आप, 10,000 का चेक इशू कर दिए, लेकिन अब तक बैंक में इनकैश कितना हुआ है, मतलब बैंक से अब तक पैसा निकालने कितना गया है, 8,600। आप चेक 10,000 का इशू किए, आप अपना कैश बुक का कितना से घटाए, 10,000। बैंक में अभी तक कितना तक गया है चेक, इन कैश हुआ है 8,600। मतलब कैश बुक से आप 10,000 का चेक इशू किए तो 10,000 माइनस किए, बैंक में अभी तक ये चेक जो पहुंचा है पैसा लेने के लिए 8,600 का ही पहुंचा है। तो पासबुक थोड़ा सा ऊपर है, कैश बुक नीचे है। कैश बुक 10,000 से नीचे है, पासबुक 8,600 से नीचे है। कितना का डिफरेंस है, 1400 ज्यादा नीचे है कैश बुक। तो कैश बुक में कितना ऐड होगा, 1400। समझ में आया, फिर से बता दे रही है। आप चेक ड्रॉ किए मतलब इशू किए 10,000 का, लेकिन अब तक बैंक में पहुंचा है 8,600 रुपीज़ का इन कैश करने के लिए। होता है ना, लास्ट क्लास भी हम एक्सप्लेन किए थे। अब तुम मान लो 4 आदमी को चेक दिए 10,000 का, 4 में से 3 गया, 1 नहीं गया, तो बैंक से तो पूरा 10,000 नहीं ना माइनस हुआ है अभी तक, बैंक से अभी तक 8,600 ही माइनस हुआ है। और कैश बुक से आप माइनस कर दिए 10,000, बैंक से हुआ 8,600, तो कैश बुक में 1,400 रुपया ज़्यादा माइनस हो गया, तो कैश बुक में 1,400 ऐड करेंगे, लिखेंगे चेक्स ड्रॉन फॉर 10,000 बट इन कैश ओनली 8,600। हाँ, चेक्स drawn for rupees 10,000 but only in cash for rupees 8,600। कितना, 1,400। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट ₹795 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन दी कैश बुक। अब क्या मतलब है इसका, बैंक इंटरेस्ट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन दी कैश बुक का मतलब बैंक आपको इंटरेस्ट दिया, कैश बुक में आप 2 बार रिकॉर्ड कर दिए। बैंक इंटरेस्ट पे किया और कैश बुक में तो देखो कितना है 795, पासबुक में 795 रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक में 795। तो कैश बुक में 795 ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में 795 2 बार रिकॉर्ड हुआ है, बैंक तो 1 बार इंटरेस्ट दिया है, तो दोनों में कितना का डिफरेंस है,
795, कैश बुक ज़्यादा है तो 795 से कैश बुक को कम कर लिखेंगे। बैंक इंटरेस्ट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। क्लियर हुआ? बैंक इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन कैश बुक कितना? सर ये 795। नेक्स्ट, checks deposited into bank 3200 but not credited into bank within 31st 12 2023। मतलब अब चेक डिपॉजिट कर दिए बट बैंक में अभी तक पैसा, आप जब चेक डिपॉजिट किए तो आप कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिए बट क्या पासबुक में वो पैसा आया है? नहीं आया। तो चेक डिपॉजिटेड फॉर ₹3200, चेक डिपॉजिटेड फॉर ₹3200, कैश बुक में ऐड हुआ 3200, पासबुक में हुआ है? पासबुक में नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे? कैश बुक से लेस कर देंगे 3200। ठीक है, लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। कितना है? 3200। नेक्स्ट, अब देखो, डिविडेंड ऑफ 450 क्रेडिटेड इन दी बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिविडेंड तुमको मिला है, शेयर्स का जो प्रॉफिट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। तो शेयर का कोई कंपनी का शेयर्स होगा तुम्हारे पास, उसके ऊपर तुमको प्रॉफिट मिला है, डिविडेंड मिला है, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है वो, कैश बुक में रिकॉर्ड। तो पासबुक मेरा 450 से प्लस में है, कैश बुक कम है, तो कैश बुक में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है ना, लिखेंगे डिविडेंड क्रेडिटेड इनटू द बैंक। कितना सर डिविडेंड? 450 डिविडेंड क्रेडिटेड इनटू बैंक बट नॉट recorded in कैश बुक। ऐड किए तो 1850, इसको ऐड किए 795 प्लस 3200 3995, 39,500 प्लस 1850 माइनस 3995, 37355। तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। समझ खत्म? क्लियर? समझ में आया? हो गया। ये HS 2019 का क्वेश्चन है। बोलो, एनी डाउट? हो गया कॉपी? करो। देखो क्वेश्चन सिंपल ही है, क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना यार, इसका क्वेश्चन सिंपल ही है, बहुत टफ क्वेश्चन है। थोड़ा सा प्लस माइनस में स्टूडेंट लोग कंफ्यूज है, लेकिन अगर तुम ध्यान दोगे ना तो बहुत इजी है ये। अगर तुम ध्यान दोगे, रीड करोगे तो बहुत इजी है। बस बेसिक कोर, हाँ बस कोर कॉन्सेप्ट तुमको बस याद रहना चाहिए कि सर कैश बुक दिया हुआ है तो कैश बुक मूव होगा, पासबुक दिया हुआ तो पासबुक मूव होगा, फेवरेबल का क्या रूल है, अनफेवरेबल का क्या रूल है, बस ये सब तुमको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हो, मतलब 23 में, मतलब इम्पॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, 25 के लिए। बोले फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंस, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ BRS
फॉर सेजल एंड कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2023। द बुक्स ऑफ सेजल एंड कंपनी। बैठो। कितने दिया हुआ है देखो, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 40,000। बैठ के रिवाइज करो, फ़ोन घाट रहे हो, क्लास स्टार्ट होने से पहले निकालो, रिवाइज करो, पढ़ो, सिलेक्शन आने वाला है ना। चलो फरहान रिवाइज करो। सर कैश बुक दिया ना, कैश बुक दिया 40,000। चलो देखते हैं, बोला है 19 का, ठीक है। HS 2023 का क्वेश्चन है, 11 का। ये हो गया B। चेक्स ड्रॉन फॉर 12,000 बट चेक्स फॉर 10,000 वर ओनली इन कैश। सेम, आप 12,000 का चेक ड्रॉ किए तो आप कैश बुक से 12,000 कम कर दिए। अभी तक बैंक में कितना पहुंचा है इन कैश होने के लिए, पैसा निकालने के लिए 10,000, तो पासबुक से 10,000 ही कम हुआ है। आप कैश बुक से 12,000 माइनस किए क्योंकि आप 12,000 का चेक इशू किए हैं, बट ये जो 12,000 का चेक जिसको इशू किए हैं उसमें से सिर्फ 10,000 का चेक ही पासबुक में माइनस हुआ है। तो कैश बुक 12,000 माइनस है, पासबुक 10,000 माइनस है, तो कैश बुक कितना एक्स्ट्रा माइनस है 2,000। तो कैश बुक में कितना प्लस करेंगे 2,000, तब दोनों बराबर हो जाएगा। 12,000 नंबर B। चेक्स for 12,000 was drawn but only rupees, अरे बाबू गेट बंद करो, 10,000 were in cash। ठीक है। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट रिकॉर्ड, ये तो लग रहा पूरा सेम है क्या, थोड़ा सा डिफरेंस है बट पूरा तो सेम ही है यार। ये बैंक इंटरेस्ट अमाउंट खाली डिफर है, देखो ना दोनों ईयर क्वेश्चन है, लग रहा है दोनों भाई है। बैंक इंटरेस्ट 800 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, भाई सेम। बैंक इंटरेस्ट 2 बार रिकॉर्ड हो गया तो मतलब 800 क्या कर देंगे लेस, बहुत अच्छा। 800 कर देंगे लेस, बहुत अच्छा। बैंक इंटरेस्ट recorded twice in cash book 800। यहाँ तो 2000 लिखे ही नहीं। नेक्स्ट सेम, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 3000 बट नॉट क्रेडिटेड, लेस कर देंगे या ऐड करेंगे, क्या करेंगे लेस करेंगे ना। कैश बुक में चेक डिपॉजिट की ऐड हो गया बट पासबुक में ऐड तो माइनस कर देंगे। नंबर D, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितना कितना चेक था 3000। नेक्स्ट
डिविडेंड 500 क्रेडिटेड इन दी कैश बुक, ऐड हो जाएगा जी 450 तक। बी डिविडेंड डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना 500, 2500। क्या गलत लग रहा है? सही है, गलत है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक ही बात है। 38,700 ये है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ब्रैकेट में क्रेडिट, खत्म सब। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं एक होमवर्क की तरफ जो तुम लोग बना के लाओगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क, इसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको इसको बना के लाना है होमवर्क। ठीक है, कोई डाउट? क्लास यहीं पे ओवर करते हैं तब।